क्या पेपाल वाकई पाकिस्तान में आ चुका है? क्या पेपाल ने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में अलाउ कर दी हैं? ये वो क्वेश्चन है जो आज हर पाकिस्तानी बल्कि हर यूट्यूबर और हर फ्रीलांसर पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहतिशाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पेपाल वाकई पाकिस्तान में आ चुका है और क्या वाकई पेपाल ने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर ये सच है तो यकीनन ये यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ आईटी साहब डॉक्टर उमर सैफ जो कह रहे थे, उनका बयान जारी हुआ था कि पेपाल ने पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज शुरू कर दी हैं। सबसे पहले आप बयान सुन लें, देन आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि इसकी हकीकत क्या है पाकिस्तान के अंदर। फ्रीलांसर्स का एक देरीना मुतालबा था कि पाकिस्तान में पेपैल को लाया जाए, स्ट्राइप को लाया जाए, वाइज को लाया जाए ताकि वो अपनी पेमेंट्स आसानी से पाकिस्तान में वसूल कर सकें। तो खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पेपैल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। पेपैल का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, बल्कि जो निजाम वजह किया गया उसके जरिए बाहर बैठा हुआ कोई भी शख्स आपको अपने पेपैल वॉलेट से पैसे दे सकेगा जो आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में उसी वक्त मौसूल हो जाएंगे। आपने बयान सुन लिया होगा। तो सबसे पहली बात यह आती है कि क्या आप पेपाल के थ्रू पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या अपना अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आप पाकिस्तान में रहकर पेपाल की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना उसका अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो फिर डॉक्टर साहब ने ऐसे क्यों कहा? कि डॉक्टर साहब ने वैसे कहा है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर आपको पेपाल का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी आप बना भी नहीं सकते। तो इसके अंदर बात आती है कि इस बयान का मकसद क्या था। बिकॉज आपको पता है कि पेपाल की टर्म एंड कंडीशन तमाम डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होती हैं। सो इसका बयान का मतलब ये है कि अगर आपने पेमेंट अगर यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा है, उसके पास पेपाल का अकाउंट है, तो वो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। इसके दरमियान आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है पियोनीर। पियोनीर का अकाउंट अगर आपने बना लिया और उसकी एप्लीकेशन आपके पास है, तो उसके अंदर आप दूसरे ममालिक के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब यूके हो गया, यूएस हो गया, दुबई हो गया, इंडोनेशिया और 3-4 और कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आप पाकिस्तान में रहते हुए ममालिक के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो जब आपने उन ममालिक के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल लिया, और याद रहे ये जो मैं पेपाल की सर्विसेज बात कर रहे हैं ये सिर्फ अमेरिका के लिए है कि अमेरिका के अगर किसी सिटीजन के पास पेपाल का अकाउंट है तो वो आपको पेमेंट सेंड करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे पहले आपने उसे अपने पियोनीर के अकाउंट के अंदर जो आपका यूएस का बैंक अकाउंट होगा उसकी डिटेल आपने उसको सेंड करनी है। तो वो सबसे पहले आपके पियोनीर के अकाउंट के अंदर सेंड करेगा पेमेंट्स, देन आप उसको विदड्रा करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट या जैज़ कैश के अंदर। और सिंपली तौर पर ये पियोनीर ने कोलैबोरेशन की है पेपाल के साथ एक पेमेंट मेथड को इजी करने के लिए। बट इससे पहले भी अगर पियोनीर से पहले बात की जाए तो कैसे यूएस के बंदे अपनी पेमेंट सेंड करना चाहते थे या रिसीव करना चाहते थे, तो वो इस्तेमाल करते थे एपीआई यूज़ करते थे, एक एप्लीकेशन है जूम उसका। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है पेमेंट्स के अंदर और फ्रीलांसर की कोई इतनी बड़ी हेल्प नहीं हुई है। तो इस पर हम बात करते हैं। अब इसका जिस पियोनीर के मेथड के ज़रिए होगा क्या कि जिस यूएस के बंदे के पास पेपाल का अकाउंट है तो वो आपके पियोनीर के बैंक अकाउंट में सेंड करेगा और देन यू कैन विदड्रा इन एनी बैंक या जैज़ कैश में आप करवा सकते हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने पियोनीर के अकाउंट को यूज़ करते हुए पेपाल के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेकिन अगर इससे पहले आपने पियोनीर का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो का, वो जाके देख लें और पहले जाके अकाउंट बना लें। उसमें एक फ़ायदा भी है कि अगर आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट या विदड्रा करवाते हैं $25 का आपको बोनस मिलता है। सो सिंपल आपने अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पर आपने पियोनीर के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को। तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो रहा होगा। आपने होम के साथ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पे जाना है आपने। तो अगर रिसीविंग अकाउंट्स पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखें मेरा एक यूएसए का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं और किसी कंट्री में और अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ तो आपने रिक्वेस्ट अकाउंट्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको 4-5 मुल्क नज़र आ रहे होंगे जिनमें यूरोप है, यूके है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दुबई।
इनमें से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अभी तक पेपाल इसमें ऑप्शन शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के बैंक अकाउंट में भी अगर आप देखें तो इधर आपको कहीं पेपाल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अभी तक अपडेट नहीं आई है पेपाल की भी, जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे। तो जब आती है तो फिर उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी तक तो यही है। तो ये भी पेपाल की तरह काम करता है। आप इसमें दुनिया के किसी मुल्क से भी ट्रांजैक्शन मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन वगैरह पे अगर आप सेलर हैं तो वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा प्योनियर का कार्ड भी है। अगर आपके अकाउंट में $100 आ जाते हैं 6 मंथ के लिए तो आप ये कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने जो बात की, इतनी हाइप क्रिएट की कि पाकिस्तान में पेपाल आ चुका है, ये हो गया है। तो बताता चलूँ, ये वो मिनिस्टर्स हैं जिनको अलिफ बे नहीं आती है, जिनकी वजह से अमेज़ॉन भाग गया पाकिस्तान से। यूट्यूब के इतनी दफ़ा लिंक डाउन हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जब ये मेटा की तरफ जाते हैं तो मेटा कहता है कि आप ग्रे लिस्ट से निकलें तो हम मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल नहीं रहा है। पाकिस्तान की इकनॉमिक क्राइसिस अरूज पर है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी अरूज पर है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी तक फंसा हुआ है अभी तक। और वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनको जाके ये नहीं पता होता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बाइनेंस क्या है, डिजिटल करेंसी के बारे में उनको ये नहीं, अलिफ बे का नहीं पता। तो वो हमारे IT मिनिस्टर लग जाते हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स को पढ़ा नहीं होता, वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब लग जाते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की इकॉनमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। इंडिया जैसा कि आपको पता है चांद पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, बट इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। इंडिया में अमेज़ॉन आ चुका है। और पिछले दिनों में खबर आई थी, आपने देखा होगा कि बाइनेंस और ये KuCoin वगैरह जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं इनको बंद कर दिया गया। यकीनन एक बहुत बड़ी बात थी कि इनको बंद कर दिया गया, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपनी जो एक्सचेंज है उसको उन्होंने ऑफिशियल करार दिया और उसको उन्होंने अपने स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर करा। और जब होता क्या है, जब आप ट्रेड करोगे उस एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा और ट्रेडर्स को भी होगा। तो दोस्तों, अगर हम मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं और गूगल में जाके सर्च करते हैं कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ एंड करेंसीज पेपाल ग्लोबल, इस पे क्लिक करते हैं कि पेपाल ममालिक में काम कर रहा है और किन में नहीं। ये अफ्रीका आ गया। अफ्रीका के बाद अगर आगे चलें तो अमेरिका की कंट्रीज़ आ गई हैं। सो आगे अगर चलें तो एशिया आ गया। एशिया के अंदर आपको कहीं भी पाकिस्तान या P से शुरू होने वाले पाकिस्तान का नाम नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे इसराइल, इंडिया और छोटे मुल्क सारे काम कर रहे हैं, बट पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में अभी तक पेपाल नहीं आया। मतलब यह है कि पेपाल पाकिस्तान में नहीं आया। उसने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी आसानी की है। पेपाल तब पाकिस्तान में आएगा जब पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएगा और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, स्ट्रगल की ज़रूरत है। तो आखिरकार नतीजा ये निकला था कि पेपाल पाकिस्तान में आया ना, अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया। और अब मेरे ख्याल में यूट्यूब भी भागने की तैयारियां कर रहा है। गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।